फेमिनिज्म का एक परसेप्शन रहा है कि महिलाएं महिलाओं के मध्य सुरक्षित रहती हैं और इसीलिए सिस्टरहुड, वुमन सपोर्टिंग वुमन, ये सारे नारे दिए जाते हैं। और फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, अगर स्त्रियों का राज होता तो काफ़ी कुछ जो है वो नॉर्मल होता, काफ़ी कुछ जो है वो शांतिपूर्ण होता। आइए आज इसी को डिस्कस करते हैं कि क्या सच में ऐसा है या ये सब एक पर्दा है, झूठ है, जिसमें हमारी लड़कियों को ट्रैप किया गया है। स्टे ट्यून्ड। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां स्त्रियों से ऐसे पूछा जाता है कि डू यू थिंक वी नीड मेन, तो बोलती है नहीं, किस चीज के लिए चाहिए, वी डोंट नीड मेन, अगर मेन नहीं होते तो दुनिया बहुत अच्छी होती, सब कुछ बहुत अच्छा होता। तो ऐसे वाले वीडियोस में से आपको एक चीज तो दिखाई पड़ रही होगी कि लड़कियों को बेसिकली ये बता दिया गया है कि जो आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, उनके साथ आप बहुत असुरक्षित हैं। और ये हर महिला के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, तो वो थोड़ी अलर्ट रहती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है और अलर्ट नहीं रहना चाहिए, डेफिनेटली अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। अपने प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे अधिक है। किसी पुरुष की आपके प्रति उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जितनी आपके शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए बनती है, ठीक है। तो आपको अलर्ट तो रहना चाहिए। नाउ हियर इज द कैच कि जब आप इस तरह से अलर्ट रहती हैं तो आप दूसरे तरह से अलर्ट नहीं रहती हैं, क्योंकि आपको जो बताया गया है वो एक तरफा बात है, ठीक है। आपको क्राइम के बारे में अलर्ट किया गया है, विच इज गुड, लेकिन क्रिमिनल कोई भी हो सकता है ये नहीं बताया गया, ठीक है। षड्यंत्र आपके विरुद्ध कोई भी रच सकता है ये नहीं बताया गया। आपको बताया गया कि ये जो प्रजाति है लड़कों वाली ये खराब है। आपको बताया गया कि स्त्रियां बहुत अच्छी होती हैं। ये जो एक बात बताई गई उसमें लड़कियां बहुत ज्यादा जो है वो ट्रैप्ड हैं। इसका हमें रिसेंट एग्जाम्पल रुचि तिवारी के केस में मिला, जहां पर लड़कियां ही उसको पकड़ करके ले जा रही हैं और वो लड़कों के हाथ में सौंपने की कोशिश कर रही हैं। वीडियोस में साफ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये परसेप्शन टूटता है और मुझे एज अ वुमन बहुत जो है दुख और चिंता हुई, क्योंकि ये लोग फेमिनिज्म को कई पार्ट में बांटे हुए हैं, उनमें से एक दलित फेमिनिज्म भी है, ठीक है। और हम लोगों को बिल्कुल अलर्ट नहीं किया गया कि आपके प्रति जो है वो जहर है इन लोगों के मन में और ये कभी भी निकल करके आ सकता है। तो बहुत बड़ा परसेप्शन ये टूटा कि नहीं, आपको सिर्फ इनसे सावधान नहीं रहना है, पुरुषों से, आपको ये वाली स्त्रियों से भी सावधान रहना है, क्योंकि यही हैं जो प्लॉटिंग करेंगी। और आप इस विश्वास में आओगे, क्योंकि फेमिनिज्म ने आपको बोला है कि सिस्टरहुड है और वुमन सपोर्टिंग वुमन है और वुमन एम्पावरमेंट है, तो ये लड़की तो मेरा सपोर्ट ही करेगी ना, ये क्यों मेरे विरुद्ध जाएगी, ये तो बहन है मेरी। यही बहन आपको घेर करके ले जाएगी और आपका जो है शिकार करवाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था जो मेरे दिमाग में तुरंत के तुरंत वो भीड़ देख करके आया। और कितनी बार ये मेरे दिमाग में आया है मैं आपको बताती हूँ, शायद आप रिलेट कर पाए। देखिए, हाल ही में बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हुए हैं जो आपको लगेगा कि भाई ये वुमन सपोर्टिंग वुमन वाला कुछ ठीक नहीं है मामला, क्योंकि अभी एक लड़की जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी अपनी माँ को और अपनी चाची को जो है कपड़े वपड़े बदलते हुए एंड ऑल दोस थिंग्स। आई डोंट नो ये क्या दिमाग में फितूर है लड़कियों के। और वो भेज किसको रही थी? अपने बॉयफ्रेंड को। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के केस में भी हमने यही देखा था कि वो लड़कियों ने बाथरूम का जो है पूरा, लड़कियों ने ही अपनी सहेलियों का बेसिकली वीडियो बनाया एंड दे वर सेंडिंग इट टू समवन। किसको पता नहीं, बोला गया कि बॉयफ्रेंड को भेज रही थी, फिर ये हुआ कि कोई रैकेट है एंड ऑल दोस थिंग्स, कुछ पता नहीं लग पाया। यहां तक कि जब कुकी और मेथी वाली लड़ाई जब चल रही थी, ठीक है, उन लोगों ने एक वीडियो सर्कुलेट किया जहां पर एक नेकेड वुमन है, उसको कुछ आदमी पकड़ के लेके जा रहे हैं, छोटा सा वीडियो कुछ सेकंड का, और उसने डिस्टर्ब किया हमें। बट असलियत ये है कि वहां पर खड़े होके लड़कियों के खिलाफ क्राइम दूसरी लड़कियां करवाती हैं, और ये सच है, ठीक है। और हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी अभी हाल ही में देख ली जहां पर अपनी माओ ने खुद अपनी बेटियों के साथ जो है प्रोस्टिट्यूशन करवाया, बोझा ढोवाया, मार दिया अगर बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, क्राइम और क्रिमिनल का कोई भी जेंडर नहीं होता है। हम लड़कियों को गलत बताते जा रहे हैं और वो इस चीज को परसीव करती जा रही हैं कि हाँ सही बात है, अगर लड़के नहीं होंगे तो दुनिया बहुत अच्छी होगी। नहीं, आपको नहीं पता है, प्रकृति ने ये बैलेंस इसीलिए बनाया है ताकि आप खुद तो अपने लिए करें ही, बाकी सुरक्षित रह सके और एक ढाल बन सके हम लोग एक दूसरे की। दिस इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन ऑफ फेमिनिज्म, जहां पर यह कहा जाता है कि नहीं, लड़के जो है वो हमेशा खराब होते हैं। नहीं, यहाँ पर तो लड़कियां ही लड़कियों के विरुद्ध खड़ी हैं। बल्कि मैं आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स एसिड अटैक के दे सकती हूँ जहां पर लड़कियों ने ले जाके लड़की को सामने किया और फिर लड़के ने एसिड अटैक किया।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पर जलाना या मार देना था, वहां पर बेसिकली वुमन ही थी, क्योंकि हम लोगों को ये ट्रस्ट आ जाता है कि अनदर वुमन हमारे साथ ये थोड़े ना करेगी। हमको अलर्ट रहने की जरूरत है, फेमिनिज्म को फॉलो नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि एक वुमन दूसरे वुमन के साथ कितनी क्रूअल हो सकती है ये हमको नहीं पता है। हमको इस बारे में लड़कियों को जागृत करना पड़ेगा और लोगों को भी जागृत करना पड़ेगा कि ये फालतू बातें मत बताइए। क्राइम का और एक मॉब का कोई भी नियम नहीं होता है, वहां पर स्त्री या पुरुष नहीं होते हैं, आप शिकार होते हैं और आपका शिकार किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। लड़की भी करेगी, लड़का भी करेगा। इसलिए ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि वुमेन विल सपोर्ट ऑलवेज वुमेन और वुमेन के रहने से बहुत ही सुरक्षा रहती है, नहीं रहती है। नाउ एक और बात है यहाँ पे कि हमने मर्डर्स की बात कर दी, एसिड अटैक की बात कर दी, ये सारी बातें तो कर दी। क्या सेक्सुअल क्राइम्स भी हैं? डेफिनेटली हैं। प्रोस्टिट्यूशन करवाना एक सेक्सुअल क्राइम है। उसके अलावा रेप भी एक वुमन दूसरे के साथ करती है और हाल ही में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि इनके बारे में चर्चा नहीं होती है। जहां पर आदमी करता है ना, जहां पर पुरुष करते हैं स्त्रियों के साथ, उनकी चर्चा होती है, उनके बारे में स्लोगन्स उठाए जाते हैं। फेमिनिस्ट कभी बात नहीं करते हैं कि कैसे जो है ये एक स्त्री ने दूसरी स्त्री के साथ सेक्सुअल क्राइम किया, कैसे जो है एक टीचर ने किया, ठीक है, कैसे एक केयर टेकर जो होती है जहां पर बच्चे रहते हैं वो कैसे सेक्सुअल क्राइम्स करती है, लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ भी। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। स्पेसिफिकली फेमिनिस्ट ये बात नहीं उठाएंगे। आप देखिएगा ये जो इनकी जो सेलेक्टिव ह्यूमैनिटी है ना, ये तभी जागृत होती है जब किसी पुरुष ने क्राइम किया हो। इनकी कभी भी ह्यूमैनिटी जागृत नहीं होती है जब एक स्त्री दूसरे पर क्राइम करती है। मजे की बात और भी एक है, उसको भी ये पेट्रियार्की बोल देती हैं, ठीक है, ताकि इनका जो जुर्म है, जो इनका अपराध है, वो छुप सके। आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में कहा कि इसको भी पेट्रियार्की से जोड़ दिया जाता है, जो कि मजेदार चीज है। नाउ एज फार एज आई अंडरस्टैंड पेट्रियार्की, उसमें ये होता है कि एक आदमी जो है वो डिसीजन ले रहा है, पुरुष डिसीजन ले रहा है आपके बारे में, जिसको सबको फॉलो करना है, ठीक है, स्त्रियों और पुरुषों को। अब आप अगर इस तरह से देखेंगे कि वो ही रूल बना रहा है, वो ही सब कुछ कर रहा है, सच नहीं है। बहुत सारी जगहों पर उनका दखल ही नहीं होता है पुरुषों का। सो भारत में एब्सोल्यूट पेट्रियार्की कहीं भी नहीं है। अब जहां एक स्त्री दूसरे स्त्री के विरुद्ध अपराध कर रही है, वहां पेट्रियार्की कैसे है, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। वो कहते हैं ये पितृसत्तात्मक सोच है। वो ये नहीं कहते कि ये आपराधिक सोच है कि अपराध हो रहा है, सेक्सुअल क्राइम हो रहा है, लड़की को मार दिया, उसकी अपनी माँ ने मार दिया या प्रोस्टिट्यूशन में दे दिया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये भी पितृसत्ता है। ये एक चालाकी है। चालाकी कैसे है कि दे विल नॉट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले लें भाई इस चीज की। तो चलो कोई पुरुष ढूंढते हैं, पुरुष नहीं मिल रहा कोई एक, चलो वन ग्रुप ऑफ पुरुष को ही हम जा करके जो है इसमें एक्यूजेशन लगाएंगे कि आपकी वजह से हो रहा है ये। दिस इज पेट्रियार्कल सोच, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ लड़के करते हैं, लड़कियां तो करती ही नहीं है। तो जब बार बार ये चीज बोली जाएगी कि देखिए पुरुष के होने से प्रॉब्लम है, स्त्री के होने से प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं आपस में, तो एक जो है आपके दिमाग में बात बैठती है, लड़कियों के दिमाग में बात बैठती है। दूसरी चीज ये कि बार बार बोला जाएगा कि पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की है, तो वो भी आपके दिमाग में बात बैठेगी कि हाँ ये तो सिर्फ पेट्रियार्की की वजह से हो रहा है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं, लड़कियां थोड़ी करती हैं ये सब तो पेट्रियार्कल सोच है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है और ना ही कोई इस तरह से सोच पा रहा है कि लड़कियों को ये बताए कि नहीं भाई आपको सिर्फ इनसे सावधान नहीं रहना है, पुरुषों से, आपको इनसे भी सावधान रहना है जो अपराध भी कर रही हैं और उस अपराध की जिम्मेदारी भी नहीं ले रही है। लड़के तो फिर भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, मतलब उनके बारे में तो तरह तरह की चीजें कही जाती हैं और उसको आप काउंटर भी नहीं कर पाते हो। अपराध है तो है, आप उसमें क्या काउंटर करोगे। लेकिन यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो अपराध भी करेंगी, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगी, उसकी जिम्मेदारी पूरे समाज की है, पितृसत्ता की, ब्रह्मांड की है, लेकिन लड़कियों की कोई जिम्मेदारी कहीं भी नहीं है। तो इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा। हाल की हुई घटनाएं और पिछली कई सारी घटनाओं ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि क्यों जानबूझकर इस पक्ष के बारे में बात नहीं होती है
कि ये तो अपराध है ना, और अपराध तो स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं, तो सिर्फ पुरुषों को कैसे आप ब्लेम करते रहेंगे, सिर्फ पितृसत्ता कहकर कैसे इससे छुटकारा पाते रहेंगे? इसके बारे में बात कीजिए और काउंटर करना शुरू करिए कि ये पितृसत्ता नहीं है, ये आपराधिक प्रवृत्ति है जो स्त्री पुरुष किसी की भी हो सकती है। आप नहीं कह सकते हैं कि जो है ये जो इन लोगों ने मिलकर के किया, यहाँ पर लड़के थे इन्होंने किया, नहीं, वहां लड़कियां इक्वली शामिल थी। इस चीज को बार बार आपको पॉइंट आउट करना चाहिए, सो दैट हम अपराध से छुटकारा पा सकें, इस जेंडर वॉर से बच सकें, और ये ना कहें कि नहीं नहीं, अगर लड़कियां हैं बहुत ज्यादा जो है होंगी, उनका अगर शासन होगा तो सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एज आई सेड पहले वाले पार्ट में भी, और मैंने ट्वीट भी किया था, विमेन कैन बी एब्सोल्युटली क्रूअल टू ईच अदर, और उनका कोई इलाज भी नहीं करेगा, आके ये बोल देगा कि ये तो पैट्रियार्कल माइंडसेट है। सोच कर देखिएगा। नमस्कार।